नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवान नित्यानंद के जीवन पर चर्चा करेंगे। भगवान नित्यानंद को अनेक नामों से उनके भक्त पुकारते हैं। उनका एक अनोखा नाम है काला साधु। आज इसी से जुड़ी एक घटना आपको सुनाते हैं। भगवान नित्यानंद का पूरा जीवन ही अद्भुत घटनाओं से भरा है। इंटरनेट पर उनसे जुड़ी कई वेबसाइट हैं, कुछ वीडियो चैनल हैं, फेसबुक पेज हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, मलयालम में कई किताबें भी हैं। उन्हीं सब से चुनकर यह वीडियो बनाया है। भगवान नित्यानंद के लिए उनके भक्त अनेक विशेषणों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन इनमें एक अनोखा संबोधन है काला साधु। जीवन के प्रारंभ में भगवान नित्यानंद का नाम रामन था। फिर जब वह रमते योगी के रूप में घूमने लगे तो लोग उनके युवा तेजस्वी रूप को देखकर अपने आप आकर्षित हुए। लोग उनका नाम तो नहीं जानते थे। भगवान नित्यानंद बहुत घुलते मिलते भी नहीं थे, बहुत बातचीत भी नहीं करते थे, इसलिए उनके त्वचा के गहरे रंग के हिसाब से लोगों ने नाम रख दिया काला साधु। बाबा जब कुछ स्थिर हुए, एक स्थान पर रहने लगे तो स्वामी कहलाए। धीरे धीरे भक्त उन्हें देव या देवा कहने लगे और अंततः गणेशपुरी में वह भगवान के नाम से भक्तों के हृदय में रहने लगे। भगवान नित्यानंद। आज हम उनके काला साधु रूप पर चर्चा करेंगे। यह नाम उन्हें क्यों मिला, इसके बारे में कई जगह चर्चा हुई है। बाबा की त्वचा का रंग साधारण श्याम वर्ण का न होकर एक गहरी सी नीली आभा लिए हुए था। इसका संबंध उनके बचपन से है। कहा जाता है कि जब वह लगभग 18 महीने के थे उस समय वह बहुत बीमार हो गए थे। उनके लिवर में कुछ समस्या थी। वह लगातार रोते रहते थे। उनका लालन पालन करने वाली उन्नी अम्मा बहुत परेशान हुई। वह एक बहुत प्रभावशाली वकील ईश्वर अय्यर के यहाँ काम करती थी। ईश्वर अय्यर ने भी उनका बहुत इलाज कराया, पर बालक नित्यानंद को कोई लाभ नहीं हुआ। एक शाम उन्नी अम्मा बालक नित्यानंद या रामन को गोद में लेकर खड़ी थी। उसी समय एक अजनबी वहां से गुजरा। काले रंग का लंबा सा वह व्यक्ति एक बड़ा सा थैला लिए था। उन्नी अम्मा को न जाने क्या सूझा, उन्होंने उस शख्स को रोककर रामन की तकलीफ की चर्चा की। उन्नी अम्मा को लगा था कि वह कोई वैद्य है। उस आदमी ने अपने बैग से कुछ पदार्थ निकाला, साथ ही कहा कि इसे कौवे के मांस और घी में मिलाकर औषधि के रूप में रामन को देना है। इसके अलावा उसके शरीर पर कौवे के खून की मालिश भी करनी है। था तो यह अजीब सा उपाय, लेकिन उन्नी अम्मा रामन को और रोते नहीं देख सकती थी। उसी समय आश्चर्यजनक रूप से एक ताड़ी तोड़ने वाला आया और उन्नी अम्मा को एक मरा हुआ कौवा दे गया। उन्नी अम्मा ने दोनों को ही धन्यवाद देना चाहा, पर वे दोनों तो जैसे गायब हो गए। खैर, उन्नी अम्मा ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बालक रामन पूरी तरह स्वस्थ हो गए। लेकिन कहा जाता है कि इसी अनोखे उपचार के कारण रामन की त्वचा का रंग नीली आभा लिए गहरे श्याम वर्ण का हो गया। अपने इसी रंग के कारण नित्यानंद युवावस्था में काला साधु कहलाए। इस समय वह मैंगलुरु के आसपास घूम रहे थे। उनके बारे में कहा जाने लगा कि एक युवा तेजस्वी काला साधु है जो स्पर्श कर ले तो रोगी का रोग दूर हो जाए। उसके पास जाने से ही मन शांत हो जाता है। उसकी बातें ऐसे लगती हैं जैसे प्रकाश की तेज किरणें हृदय के आर पार हो जाएं। वे जहां जाते आसपास के लोग उन्हें घेर लेते, इस उम्मीद में कि उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके पास पहुंचकर मन को शांति मिलेगी और कुछ नहीं तो भगवान नित्यानंद के दर्शन मात्र से ही उनके कर्म कटेंगे, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इन्हीं लोगों में से एक थे सीताराम शनॉय। श्री सीताराम शनॉय भगवान नित्यानंद के इतने महान भक्त हुए कि वे उन पर उसी तरह अधिकार जमाते थे जैसे कोई बालक अपनी मां पर हक जमाता है। गुरु की तलाश में वह मुल्की पहुंचे, जहां युवा नित्यानंद रह रहे थे। मुल्की कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में एक छोटा सा कस्बा है। श्री सीताराम शनॉय काला साधु को खोजते खोजते उस जगह पहुंचे जहां कुछ भक्तों के बीच में एक युवा लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपने आनंद में मगन। बीच बीच में वह आंखें खोलकर सामने बैठे लोगों को ऐसे देखते थे जैसे शीशे में अपनी परछाई देख रहे हों। सब में वह आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप को संभाव से देखते थे। जब कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता तो जैसे वह तंद्रा से जागते, एक पल को उस व्यक्ति को देखते, फिर आंखें बंद करके उसके प्रश्न का उत्तर देते। प्रश्न करने वाला उत्तर पाकर संतुष्ट होकर बैठ जाता। सीताराम शनॉय जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना सिर उस युवा सन्यासी के चरणों में रख दिया। सन्यासी ने आंख खोलकर देखा और पूछा, यहां क्यों आए हो? सीताराम शनॉय बोले, गुरु की खोज में। सन्यासी ने फिर कहा, अब जब मिल गया है तो आगे क्या करोगे? सीताराम शनॉय के मुंह से निकला, देवा। उनके सामने से माया के झूठे पर्दे हट गए
उन्होंने उस सन्यासी का नित्यानंद स्वरूप देख लिया। उन्होंने फिर से उसके चरणों में अपना सर रख दिया। आंखों से आंसू बह चले, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी खोज पूरी हुई। उस दिन, उस क्षण से उनका जीवन बदल गया। वे गृहस्थ थे, गृहस्थ ही रहे, लेकिन हृदय उनका नित्यानंद के चरणों में ही छूट गया। सीताराम शनोय भगवान नित्यानंद के सबसे समर्पित गृहस्थ भक्त कहलाए। उन्होंने अटूट एकनिष्ठ भक्ति से भगवान नित्यानंद की सेवा की। बाद में वह वज्रेश्वरी में ही परिवार सहित बस गए ताकि भगवान नित्यानंद की छाया उन पर बनी रहे। तो मित्रों, यह थे भगवान नित्यानंद और उनके अद्भुत भक्तों से जुड़ी अनोखी चर्चा। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो जब आएँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं जल्द ही। जय नित्यानंदाय।